चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। टॉपिक से क्या देखने वाले हैं इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन रहेगी सबसे पहले, जिसमें हम लोग मीनिंग को एक बार समझेंगे फिर से। आफ्टर दैट डेफिनेशंस देखेंगे इसमें। तो डेफिनेशंस का मतलब जो हमने परिभाषा, जो हमने क्या बोलते हैं टर्म्स की बात की थी कि फॉर्मुलाज में कौन कौन से टर्म्स है, उसको हम लोग एक बार गो थ्रू करेंगे। आफ्टर दैट फॉर्मुला नंबर 1 है तुम्हारा, जिसमें an वाला फॉर्मुला आता है, और एक फॉर्मुला 2 जिसमें कौन सा फॉर्मुला आता है, एस वाला सम वाला फॉर्मुला आता है। ठीक है, तो रिलेटेड क्वेश्चंस तुम लोग के ये वाले थे, कटवा के रखे होंगे पहले से ही मैंने। इंट्रोडक्शन देखते हैं। एपी क्या होता है? एपी का मीन्स कोई भी सीरीज या तो वो इंक्रीज हो रही हो या तो वो डिक्रीज हो रही हो, दोनों ही केसेस में हम एपी बोलेंगे। कब? जब वहां पे अपना जो गैप है, गैप इन द सेंस कौन से गैप? डी, जो कॉमन डिफरेंस है वो अपना सेम हो, तो हम लोग उसे एपी बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे मेरा 1 है, यहाँ पे मेरा कितना हो गया 2, ये मेरा कितना है 2 है, ये मेरा कितना हो गया 3, सॉरी ये मेरा 1 है, ये मेरा कितना हो गया 3 हो गया, ये मेरा कितना हो गया 5 हो गया। इट मींस इसमें कितना ऐड हुआ 2, इसमें भी कितना ऐड हुआ 2, इसमें भी कितना ऐड हुआ 2, हर एक में कितना ऐड होते जा रहा है 2। इट मींस मैं बोल सकता हूँ कोई भी सीरीज में अगर मेरा गैप सेम है, या तो वो इंक्रीज हो या तो वो डिक्रीज हो, दोनों ही केसेस में हम उसे क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। ये क्लियर? इसके बाद ये सीरीज भी तुम लोगों को पता होगी। ये सीरीज पता है कि नहीं पता? इस सीरीज में क्या होता है हमारा, हम जो भी हम पे नंबर है उसे हम लोग इस अरिथमेटिक फॉर्म में दिखाते हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, उसके बाद अपना ये वाला टर्म आता है ए प्लस डी वाला, जिसको सेकंड टर्म बोलते हैं। ए प्लस 2डी को थर्ड टर्म, ए प्लस 3डी को फोर्थ टर्म, एंड देन सो ऑन। ओके, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स मुझे बस ये बताना है, इन एग्जांपल्स में जो भी सीरीज आने वाली है वो एपी है या नहीं है। पहला 2, 5, 8, 11, 14, क्या ये एपी है? कैसे? कॉमन डिफरेंस सेम है। 2 से 5 जा रहे हैं मीन्स 3 का गैप, 5 से 8 जा रहे हैं फिर से 3 का गैप, 8 से 11 3 का गैप, 11 से 14 भी 3 का गैप, मीन्स गैप हमारे सेम है। इट मींस इट इज एन एपी। नेक्स्ट, इसमें बताओ। हाँ भाई ये भी एपी है। कितने का गैप हो रहा है? 4 25 से 21 का कितने का गैप? -4। 21 से 18 माइनस कितना? -4 फिर से गिन लो, 19 20 21 तो कितने का गैप है? 3 का। 3 का क्या ये भी होगा? एक में 4 का गैप, एक में 3 का गैप है। यहीं पे हमें पता चल गया इट इज नॉट एन एपी। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो गैप है अपना वो सीरीज का सेम नहीं है। ये बताओ। बोलो ये होगा कौन सा ये वाला होगा? दिव्यांशु स्टार्टिंग के 2 से 3 टर्म्स देख लो बस। 7 से 2 जा रहे, कितने का गैप? 5 का। 2 से -3 जा रहे, कितने का गैप? देखो ना 2 और यहाँ पे -3 है ना, इट मीन्स 1 का। 5 5 का होगा ना। 2 माइनस एंड देन -3 मीन माइनस माइनस क्या हो जाता है अपना? प्लस प्लस हो जाता है। तो 2 + 3 कितना हो गया? यहाँ पे गैप देखो कैसे जा रहा है, 2 से 1 1, 1 से 0 2, 0 से -1। नंबर लाइन में देखते हैं। देखो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं यहाँ पे, ये मेरा क्या है, यहाँ पे अगर मैं ये नंबर लाइन बनाऊं, यहाँ पे 2 से -3 है ना ये, तो ये सपोज करो यहाँ पे ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है। 0 के पीछे क्या आएगा? -1, फिर -3। कितना हो रहा है यहाँ पे? 1 2 3 4 5। और तुम ऐसे भी देख लो, यहाँ पे 2 है, 2 माइनस एंड देन माइनस में क्या है 3, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 2 + 3 5 होगा। ठीक है, उसके बाद -3 और -8 में -3 और यहाँ पे माइनस एंड देन फिर -8 क्या होगा?
ये भी प्लस हो जाएगा। -3 + 8 कितना आता है? 11 हाँ, -5 है। तुम लोग कैलकुलेशंस में ध्यान रखो। तुम बना बनाए क्वेश्चन तुम्हें आते हुए क्वेश्चन होंगे, मैं बोल रहा हूँ। प्री बोर्ड में तुम्हारे जो कम मार्क्स आ रहे हैं, तुम लोग को क्वेश्चंस में मुझे पता है कि आते हैं तुम लोग को क्वेश्चन सारे कराए हुए क्वेश्चन है, लेकिन तुम लोग जो गलतियां करके आते हो, मार्क्स नहीं आते, कट होते हैं, उसमें मेन दिक्कत होती है तुम्हारी कैलकुलेशंस में। या तो तुम खुद से लापरवाह करते हो कैलकुलेशंस करने में, या फिर सिली मिस्टेक्स बहुत है तुम लोग की। तो कैलकुलेशन तुम्हें आते हुए क्वेश्चन तुम गलत करोगे, इसलिए कैलकुलेशन बहुत ध्यान से रखो अपने, वरना दिक्कत होगी। नेक्स्ट ये बताओ, है कि नहीं है? होगा। क्यों? 0 जरूरी नहीं है हमारा एपी जो है वो बढ़ेगा, जरूरी नहीं है हमारा एपी घटेगा, हमारा एपी कांस्टेंट भी हो सकता है। अगर एपी कांस्टेंट है तो वो भी अपना क्या बोलते हैं, सीरीज कहलाएगा। कब? अगर उनके बीच का गैप हो, हमारा गैप सेम हो। यहाँ पे गैप कितने का है? 0 का गैप है हर एक में, ठीक है। ये भी है, ये बताओ। नहीं होगा। क्यों? नहीं होगा कॉमन। अगर हम रूट से माइनस करेंगे तो तुम पे √3 है ना, √12 है। √12 का एक बार एलसीएम देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे मेरा 12 का एलसीएम बताओ फटाफट। 12 12 का एलसीएम बोला, तो यही फैक्टर्स निकलेंगे ना तुम्हारे, 3, 2 और 2। इसमें से क्या चीज कॉमन निकाल सकते हो? 2 तुम्हारा यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, है ना। तो 2 अगर कॉमन निकल गया मेरे यहाँ पे, तो अंदर क्या बच गया? √3। पहला वाला था √3, अब आया 2√3। इसके बाद 27 कैसे करो? 3 √3 माइनस 2√3। हाँ, ये भी √3 होगा। कितना है? 3 3 √3 है। ओके, और इसके बाद वाला 48 का 2√7 नहीं 4√3 कितना? 4 √3 √3। अब खुद बताओ यहाँ पे इसमें हर एक में गैप, हाँ √3 का डिफरेंस। हर एक में कितने का गैप है? √3 का। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2√3 1√3 माइनस होकर कितना आ गया? √3 आ गया। 3√3 2√3 माइनस होकर कितना आ गया? √3 आ गया। अब तुम लोग यहाँ पे अगर एलसीएम में गलती कर दोगे, यही चीज तुमने अगर गलत निकाल दी, तो फिर आगे का प्रोसेस पूरा गलत हो जाएगा। तो ये एपी है या नहीं है? क्लियर है ना? पक्का ये एपी है। एपी कौन सा होता है कौन सा नहीं होता, ये क्लियर है? कुछ डेफिनेशन देखेंगे। फॉर्मूले में तुम्हें 4 टर्म्स आते हैं, वो चारों टर्म्स को देखेंगे। कौन कौन से 4 टर्म्स? फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं हम लोग? ए से डिनोट करते हैं। कोई भी सीरीज हो अपनी, उसमें ए को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। जैसे कि ये अगर मेरा सीरीज है, इसमें ए क्या होगा? 2 होगा। कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। डी भी कई तरीके के होते हैं। जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर एपी मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें तुम डी किससे बोलोगे? पॉजिटिव को बोलोगे, ठीक है। पॉजिटिव डी होगा कब? एपी अगर इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं बोलूं अपना एपी कांस्टेंट है, तो डी क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? जैसे 4 वाला भी देखा था अभी। और ये नेगेटिव में अगर मतलब अगर एपी डिक्रीज हो रहा है, तो अपना डी माइनस होगा, नेगेटिव, ठीक है।
डी का अपना फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 मीन्स आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ, जो हम पे टर्म्स था 2, 5, 8, 11, 14, इन सब में कैसे हम डी कैसे निकालते हैं, 5 माइनस 8 माइनस 5 ऐसे करते हैं, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करेंगे, हमेशा याद रखना। और लास्ट ऐसे ही जैसे यहाँ पे किया हमने A3 माइनस A2, इसके आगे कहां तक जाएगा ये an माइनस 1। ये an माइनस 1 का मतलब क्या है, n से जस्ट पीछे वाला नंबर। जैसे कि यहाँ पे अभी हमने देखा ये 3 है, 3 से पीछे वाला नंबर क्या है 2, एक कम, 2 है, 2 के पीछे वाला नंबर एक कम। वैसे n का पीछे वाला नंबर क्या होगा, n माइनस 1। इसके बाद इसमें मुझे डी बताओ फटाफट। -5 नहीं, हाँ कितना, -5 -5 है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स, इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, n से डिनोट करते हैं। n मींस एपी में कितने टर्म्स है, ये याद रखना। n का मतलब क्या होता है, टर्म्स कितने हैं एपी में, ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आने वाले। जैसे कि अगर मैं एक सीरीज दूं तुम्हें, ये इसमें क्या बोलोगे तुम लोग, ये 5 से अगर मैं बोलूं 50 तक गया ये, तो कितने टर्म्स होंगे इसमें, 1000। 5 से 50 में अच्छा 5 से 50 50। टर्म्स पूछ रहा हूँ, कितने टर्म्स आने वाले हैं, 10। कैसे किया तुम लोगों ने, तुम्हें नॉर्मली देखा जाए तो 5 का टेबल लिखा है मैंने, है ना, तो 5 से 50 तक जाते तो हमें कितनी 10 टाइम्स में आते हैं हम लोग, तो 10 टर्म्स है हमारे यहाँ पे, टर्म्स की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे ही अगर 5 से 1000 100 पे जाऊंगा तो अलग टर्म्स आएंगे, तो ये कितने टर्म्स आने वाले हैं हम उसकी यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। जो भी चीजें ध्यान से, मतलब ये नहीं कि बस सुन रहे हो, इसको इस अकॉर्डिंग सुनना है कि अब छप जाए, क्योंकि इसके बाद इसकी और रिवीजन नहीं होगी, इसके बाद इसके क्वेश्चंस होंगे, बस जितने हो सके क्वेश्चंस होंगे। उस टाइम तुम ये नहीं बोलोगे भैया ये मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, ये क्या था, या इसका कैसे हम लोग करते थे वो नहीं समझ आ रहा, क्योंकि अभी है वो है पूरा एकदम नीचे से उठा के लेके चल रहे हो। तो आज ही ये चैप्टर 5 फिनिश है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद सिर्फ सैंपल पेपर्स में क्वेश्चंस आएंगे, तो उस टाइम ये नहीं पूछ सकते कि भैया कॉन्सेप्ट कैसे होगा, उस टाइम सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे। तो अभी जितना हो सके अच्छे से ग्रैब करने की कोशिश करो चीजों को, ओके। ये सीरीज है, इसमें क्या एन निकल सकता है मुझे ये बताओ, ये निकल जाएगा उसमें। कैसे निकालोगे, फॉर्मूले से ये नहीं तो निकालना एन यहाँ पे तो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं नंबर, तुम्हें ना ही एन पता है। अगर क्वेश्चन बोल दे कि मैं एक सीरीज दे रहा हूँ जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 20 टर्म्स होने वाले हैं, तो तुम्हें पता है हाँ मुझे एन पता है 20 टर्म्स है, तो मैं आखिरी टर्म तक पहुंच सकता हूँ। आखिरी टर्म क्या होता है अभी हम नीचे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हमें तुमने सीरीज दे दिया जहां पे तुम ए निकाल सकते हो और डी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ये नहीं पता कि लास्ट टर्म क्या है, और तुम्हें ये भी नहीं पता इसके अंदर कितने टर्म्स आने वाले हैं, अनगिनत टर्म्स आ सकते हैं। तो जब भी ऐसा कोई, ये कौन से एपी होते हैं, इन्फिनाइट एपी होते हैं, इन्फिनाइट सीरीज जिसका कोई लिमिट अंत नहीं है, इन एपीज में हम कभी भी एन नहीं निकाल सकते। ये क्लियर, एन हमेशा किस में निकलेगा, फाइनाइट सीरीज में निकलेगा, इन्फिनाइट में कभी भी नहीं निकल सकता, ठीक है। क्लियर, लास्ट टर्म क्या होता है, एन। एन को हम लोग लास्ट टर्म से डिनोट करते हैं, और वो किसमें होता है, फाइनाइट में। फाइनाइट, इन दोनों में से फाइनाइट कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला फाइनाइट है, क्यों, क्योंकि ये कहीं खत्म हो रहा है, हमें इसका एंडिंग पॉइंट पता है, तो इन टर्म्स में हम एन निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरे में अगर मुझे एन निकालना हो, किसमें, जो दूसरा वाला ये, इसमें अगर मुझे एन निकालना हो तो मुझे एन पता होना चाहिए। एन पता होगा तो हम किसका यूज करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे, कौन सा, एन वाला फॉर्मूला, जो भी हम आगे देखने वाले। इट मीन इनफिनाइट सीरीज में हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं क्या निकालने के लिए, एन निकालने के लिए, और फाइनाइट सीरीज में हम सीधा सीधा देख सकते हैं एन हमारा क्या है, ठीक। यहाँ पे अपने 4 टर्म्स हो गए, ओके। फॉर्मूला नंबर 1 कौन सा है, फॉर्मूला 1, एन का फॉर्मूला क्या है हमारा, a + n - -1 इंटू d। डी, ठीक है। अब इसको थोड़ा देखते हैं क्या है ये ए। यहाँ पे अगर मैं तुमसे बोलूं ये A2 को मैं कैसे किस अकॉर्डिंग लिख सकता हूं,
ये जो A2 है A प्लस B। बी कैसे किया आपने? देखो ए एन था, एन की जगह पे क्या आ गया अपना 2 आ गया। इट मीन ये जो फॉर्मूले में एन है इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे एन फॉर्मूले की जगह पे भी 2 लगाया, इट मीन 2 माइनस 1 तो A प्लस बी आया। वैसे अगर मैं A4 की बात करूं तो n की जगह पे क्या आया 4, तो इस n की जगह पे भी 4 लगाएंगे, इट मीन A प्लस 3D। अगर सिंपल सरल हिंदी में बोलूं, कोई भी टर्म हो उसमें एक कम हमेशा करना है। अगर मैं तुमसे पूछूं 8 10 तो क्या बोलोगे? 8 10 10 9 A प्लस 90। अगर मैं तुमसे बोलूं 8 20 तो क्या बोलोगे? 19 A प्लस 19D। अगर A 100 बोलो तो क्या बोलोगे? A प्लस 90 और 8000 बोलो तो क्या बोलोगे? A प्लस 990। 90। क्लियर है ना? मतलब एक हमेशा कम करना है हमें, तो हमें अपने आप ही ये हमें जो भी वैल्यू चाहिए, जो भी टर्म निकालना है वो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है, कॉपियां खोलो। ऊपर हेडिंग में डाल देना रिवीजन चैप्टर नंबर 5। और स्पीड में करना है, रफली हो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम स्टेप्स भी जंप करो कोई दिक्कत नहीं, मुझे मेन आंसर से मतलब हो कि तुम आंसर निकाल पा रहे हो नहीं, क्योंकि मैं पूरा तुम्हें पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर कभी भी देखना हो तो पीडीएफ भी देख सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो। तो बस अभी क्वेश्चन जो दूंगा उसका आंसर निकाल के देना मुझे स्पीड मैनर में। तो पहला क्वेश्चन ये था, एपी दिया है, A3 निकालना है, A10 निकालना है, AN निकालना है, जल्दी से। A3 8 A10 29 और AN कितना है? 35। यही गलतियां होती हैं। हाँ? देखो क्या गलती की है। लेकिन हमें n तो 12 दिया है। हाँ तो 11 क्यों किया? तो 11 तो n में से 1 AN निकालना है, n इक्वल टू 12 दिया है, कुछ एरर हुआ होगा। 12 माइनस 1 यहाँ पे 11 33 प्लस 2 32 35 आ रहा है। 12 है। 35 आया तुम दोनों का? चलो ठीक है। बाकी A3 और A10 ठीक है ना दोनों का? 2 5 8 9 12 नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो। वैल्यू ऑफ n दिया है, निकालना है। A दिया है, D दिया है, AN निकालना है, B दिया है। निकालना क्या है फिर? फाइंड द वैल्यू ऑफ n। 18 है, ठीक है। आगे दोनों का चलो ये करो। AP नहीं, AP बनाओ। क्या बना? 12 17 22 ये 2 17 A3 22। तो ये प्रॉपर वे तुम अभी बेशक कर लो, लेकिन ऐसे कभी भी सीरीज निकालने को बोले तो 2 से 3 टर्म्स निकाल के दिखाना एंड देन लास्ट में उसका सीरीज लिख देना हमेशा, ठीक है। ये कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 टर्म निकालना है 80 में। कभी भी जल्दी करना अच्छी बात है, लेकिन जल्दी के चक्कर में अगर क्वेश्चन गलत हो तो वो सही नहीं है। पेशेंस के साथ करो, पेपर में भी जल्दीबाजी में गलत नहीं होना चाहिए। अपना टाइम है, जितना टाइम लगता है टाइम लेके करो, स्पीड रखनी है, लेकिन ये नहीं कि जल्दी भागड़ तबड़ में क्वेश्चन गलत करके आना है। 41 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AP निकालना है। 2 टर्म्स निकाल लेना, A2 A3 एंड देन AP लिखना। जल्दी जल्दी करो, रुकना नहीं। क्या गलती की हमने? यही आया था, ये 2 होगा, ये A3 है। A3 क्या होता है? प्लस सही करो। यहाँ से तुम लोग अपनी मिस्टेक्स ऑब्जर्व करो कि तुम लोग गलतियां कहाँ पे करते हो। पता भी नहीं चलेगा, तुम गलती करके निकल जाओगे। और ये तब होगा जब 2 जगह पे तुम्हारा ध्यान होगा, कहीं एक जगह पे फोकस करोगे तो नहीं होगी गलतियां। मैथ के क्वेश्चंस में अटेंटिव नहीं रहोगे तो हमेशा फंसोगे।
मल्टीपल और डिवीजन एक हमारा टॉपिक था जिसमें हम लोग क्या करते थे, डिजिट वाले क्वेश्चंस करते थे, 2 डिजिट 3 डिजिट ये वाले क्वेश्चंस होते थे कुछ। जैसे कि 2 डिजिट नंबर्स की अगर मैं बात करूँ कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से, और कहाँ पे खत्म होते हैं, 99 पे खत्म होते हैं। तो इन क्वेश्चंस का अगर कोई बोले कि इन डिजिट का 2 डिजिट के नंबर्स में इसका मल्टीपल निकालो, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, ऐसे कोई का मल्टीपल बोले, वो क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, ए निकालते हैं। ठीक है, ए कैसे निकालेंगे, जो क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, जो भी चीज हमें डिवाइड, जैसे यहाँ पे जिसका भी मल्टीपल बोला है उससे हम उस ए को, यहाँ पे ए क्या है 10, उसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब ए निकालने के लिए जो स्टार्टिंग का टर्म होगा, जैसे यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया उस क्वेश्चन मार्क को, जो भी क्वेश्चन बोलेगा 2 से बाय 2 डिजिट फर्स्ट नंबर, मींस ये जो पहला डिजिट है हमारा फर्स्ट 2 डिजिट का पहला नंबर, उससे हम लोग उस चीज को डिवाइड करेंगे एंड देन जो भी रिमाइंडर आएगा हम उसको उससे माइनस कर देंगे। एग्जांपल के लिए सपोज करो मुझे किसी ने बोला मल्टीपल ऑफ 5 निकालना है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 निकालना है, 5 तो इजी पड़ जाएगा, छोड़ो 3 ले लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 निकालना है मुझे, तो 3 के लिए मैंने सबसे पहले क्या बोला कि जो 10 है उसको क्या करो, 3 से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 9.9 मींस नॉर्मली अगर हम सॉल्व करें 3 3 से तो 9 कर देते हो। 1 तो रिमाइंडर की बात करें, क्वेश्चन में 1 रिमाइंडर क्या आया 1, 10 माइनस 9 1 पॉइंट से पहले रिमाइंडर 1 बचा। यहाँ पे क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है कि जो भी रिमाइंडर बचता है, जो भी रिमाइंडर बचता है उसको 10 से माइनस करना है ना। जो भी रिमाइंडर है उसको क्या करना है, 10 से माइनस करना है। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, 10 से उस नंबर को, रिमाइंडर को माइनस करोगे, तो 10 माइनस 1 कितना 9। ये वो नंबर है, कौन सा नंबर, जो कि 3 से क्या होता है, डिवाइड होता है, मींस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन हमें ये कितने डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट का। मुझे कितने का चाहिए, तो इसमें कितना ऐड कर दूंगा कि 2 डिजिट का मिल जाएगा। 2 हाँ देखो, जब भी नहीं 3 तो क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 था, अगर 3 की जगह पे ये लोग 7 बोलते तो हम 7 ऐड करते। बेसिकली हो क्या रहा है, ये पूरा प्रोसेस को समझिए। ये जो प्रोसेस है ना, इसमें होता क्या है कि जो भी 2 डिजिट का तुम्हारा नंबर है, इस प्रोसेस की मदद से हमें पता चल जाता है कि आखिरी नंबर कौन सा है, वो 1 डिजिट का। जैसे कि 9 वो आखिरी नंबर है जिससे 3 डिवाइड होता है और वो 1 डिजिट का है। इसके बाद जब भी तुम एक कदम आगे जाओगे हमेशा तुम्हें 2 डिजिट का मिलेगा। 9 के बाद क्या आ जाता है 12, जो कि क्या है 2 डिजिट का। इसमें हमने जस्ट क्या किया, इसमें हमने ऐड कर दिया कितना 3, तो मुझे कितना मिल गया 12। ये है मेरा क्या ए, ये मेरा क्या है ए। जो भी नंबर बोलेगा उसका ए निकलिए। क्लियर है ना, पक्का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 एन के लिए सेम प्रोसेस वही करना है, बस इस बार जैसे यहाँ पे तुम लोग क्या करते थे, माइनस करके फिर ऐड करते थे, लेकिन इस वाले में माइनस करके ऐड नहीं करना होगा तुम्हें सिर्फ माइनस कर दोगे, तुम पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जब 1 डिजिट का था, मुझे 2 डिजिट पे जंप मारना था, इसलिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे ऐड किया था, प्लस किया था। लेकिन यहाँ पे an की अगर मैं बात करूँ, an का मतलब ये 99 है लास्ट टर्म, यहाँ पे क्या है लास्ट टर्म 99 है। तो सपोज करो मुझे चाहिए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, एग्जांपल के मुझे चाहिए मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 के लिए मैं अगर 99 से इसको डिवाइड करूँ, 99 से 4 को डिवाइड करूँ, तो मेरे रिमाइंडर कितना बचेगा, करके देखते हैं। 4 2 जा 19 बचा, फिर 19 कितनी बार में जाता है, 4 से 16, इससे ऊपर तो 20 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 में रिमाइंडर कितना बचेगा 3। रिमाइंडर मेरे पास बचा 3, ध्यान से सुनना, रिमाइंडर 3 बचा। यहाँ पे प्रोसेस के हिसाब से क्या है, प्रोसेस बोल रहा है कि जो भी नंबर है जैसे कि 99 उसमें से रिमाइंडर को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 99 में से मैं क्या करूंगा, 3 को माइनस कर दूंगा, क्या नंबर आएगा 96। ये वो नंबर है जो कि क्या 4 से डिवाइड होता है, मींस मल्टीपल। ये an है हमारा, इसमें हमें फिर ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो पहले से 2 डिजिट में ही है हमारा। ठीक है, तो a में होगा, तो ये प्रोसेस याद रखना, ये फर्स्ट प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐड करेंगे 2 डिजिट पे आने के लिए डिवाइड करने के बाद, और an के लिए भी डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, माइनस करेंगे, बट ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 डिजिट का हमें मिल जाएगा।
ठीक है। उसके बाद डी यहाँ पे तुम्हें पता ही है, डी क्या होता है इसमें? A2 - 7। अब वो भी कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ जो भी तुम्हें जिसका भी मल्टीपल बोला वही हमारा डी बन जाता है। 7 का मल्टीपल तो 7 7 का गैप, 5 का मल्टीपल तो 5 5 का गैप, जो भी बोले उसी का ही गैप हमारा डी बन जाता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है गिवन इन दी क्वेश्चन, क्वेश्चन ही हमें बता देगा किसका मल्टीपल है, वही हमारा डी बन जाएगा। और स्टेप 4 में एन, अब तो ए एन अगर मिल गया तो ए एन के फॉर्मूले से हम एन भी निकाल सकते हैं। ठीक, ओके, चलो फिर क्वेश्चंस करते हैं, शुरू हो जाओ। प्रोसेस पूरा बता दिया है, जल्दी। क्या 90 ए एन बता रहे थे? 98 एन निकालो फिर, जिसका हो जाए नेक्स्ट करें। n plus n minus 1 गिवन पार्ट्स लिख लो। हाउ मेनी मल्टीपल की बात कर रहे हो ऑफ 5 लाई बिटवीन 18 to 342। ठीक है, बताते कैसे किया, ये तो मैंने अपने तरीके से किया। इसमें माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट खोला तो ये माइनस माइनस ये कट गया और 17 क्या हो रहा है यहाँ पे? A18 माइनस A14 इक्वल टू कितना है? 32। A18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने कुछ नहीं दिया, ठीक है, क्या दिया उसने? सिर्फ उसने बोला जो कॉमन डिफरेंस है वो निकालो, और AP में ये वाला चीज दे दिया उसने। तो A18 को तुम क्या लिख सकते हो? a plus 17D, ठीक है, A plus 17D। और A14 को a plus 13d। एक होगा हमारे पास A plus 17D और माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? A plus कितना? 13D, ठीक है। तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा क्या से क्या कट जाएगा? a से कट जाएगा, प्लस का A माइनस का A कैंसिल हो जाएगा। 17 माइनस 13 17D माइनस 13D कितना आएगा? 8 कितना? 8 आएगा। 17, यहाँ पे बता 17D है और यहाँ पे 13D है, माइनस करेंगे कितना आएगा? 4 है। 4 है, तो 4 बोल, आंसर्स पे क्यों जा रहे हैं? यहाँ जो पूरा वो बोल देखना। 4D, ठीक है। और ये किसके इक्वल चल रहे थे हमारे? क्वेश्चन ने दिया है ना हमें, किसके इक्वल है ये? 32 के इक्वल है। ये हमारा 32 के इक्वल है। तो D की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ जाएगी। 8 आ गई। मेरा टाइम बताना। अभी है टाइम। ये आ गया। फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टर्म। जो फोर्थ टर्म है किसका? AP का, वो किसके इक्वल है? 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म। मींस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A4 किसके इक्वल होगा? 3A के। ये क्लियर है ना? मुझे यहाँ सब क्लियर है। मेरा ये A plus 60 के बाद ये A minus 2D plus 1 कैसे हो गया? यहाँ तक तो मेरा भी आ गया था, ये 2/3A भी आ गया था। तो ये जो पहला पार्ट गिवन है इसको हम A4 को क्या करेंगे? A plus 3D, और 3A को क्या करेंगे? 3A, जिसमें से सॉल्व करके मैं D की वैल्यू निकाल लूंगा A के फॉर्म में, 2/3A फर्स्ट इक्वेशन। आगे वो बोल रहा है 7 टर्म एक्सीड्स ट्वाइस, एक्सीड हुआ है, एक्सीड मतलब ऐड हुआ है, और साथ में ट्वाइस भी हुआ है, दी थर्ड टर्म बाय 1। बात समझो क्या बोला उसने? इन क्वेश्चंस के लैंग्वेज पकड़ने में ही अगर सही पकड़ा तो आंसर आएंगे, वरना नहीं आएंगे। 7 टर्म मतलब A7, एक्सीड हो रहा है, एक्सीड मतलब इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज अभी नहीं बोला उसने। A7 है, एक्सीड हो रहा है, और साथ में ट्वाइस भी बोला। ट्वाइस का मतलब
डबल हो रहा है, डबल मीन्स मल्टीप्लाई होगा, और आगे वो बोल रहा है किसमें, थर्ड टर्म में डबल होगा, और साथ में टर्म बाय 1, 1 मीन्स ये इसका 1 बोल रहा है, एक्सीड का 1 बोल रहा है, मीन्स A7 हमारा इक्वल होगा किसके, A थर्ड का ट्वाइस होगा, साथ में 1 ऐड होगा। तो कभी कभार ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में जो चीज बोलेगा उसका आंसर वो बाद में देगा, कि एक्सीड बोला पहले, आंसर बाद में दे रहा है कि 1 एक्सीड होगा, तो बाद में 1 ऐड करेंगे। बस याद रखना, ट्वाइस थ्राइस तो मल्टीप्लाई, एक्सीड डिक्रीज तो प्लस और माइनस। ओके, तो A7 को क्या करेंगे, A+6D, A3 को क्या करेंगे, A+2D, 2 से मल्टीप्लाई करके A+4D हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, सॉल्व करके मैं क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया मेरा A-2D + 1 = 0, जिसमें से मैं किसकी वैल्यू लगा सकता हूँ, D की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली थी 2/3A। इसको अगर मैं पुट करूंगा तो मेरे पे A के फॉर्म में सब कुछ आ जाएगा, और A के फॉर्म में जब इसको सॉल्व करूंगा तो A की वैल्यू आएगी 3। इस 3 को मैं जब यहाँ पुट करूंगा 3 से 3 कट जाएगा, D की वैल्यू मेरे पे 2 आ जाएगी। और तुम लोग ना, मैं अगर कॉपी में इस तरह स्पेस बचता है उसे यूज कर लिया करो, ठीक है ना, ऐसे वेस्ट मत किया करो स्पेस को, अगर रफली काम कर रहे हो तब। डाउन की साइड स्क्रॉल करना तो आंसर, 2 ही क्वेश्चन है बस, सारे मैं खोल ही दे रहा हूँ, ये लो दूसरा क्वेश्चन और इसका आंसर, चलो फटाफट। ये रहा, ये देखो, इसका फुल स्टॉप कहाँ पे, यहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे। ये 2 चीज एक साथ बोल दी, 4 टर्म ऑफ एन AP = 3 टर्म, ये फर्स्ट एंड, ये ना एंड, मतलब ये तो इक्वल है और ये भी इक्वल है, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ो कि कैसे वो बोल रहा है। A7 2A3, इसको कैसे लिखोगे, A+60 और यहाँ A+1, हाँ A+2 प्लस सॉल्व होगा तो ये 2 ये हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, +1 सॉल्व कर रहे हो, तो आंसर भी नहीं निकाला मेरा। तो ये अगर हम 3 को 3 से कट करेंगे तो क्या आएगा, 1 2/2, तो क्या होगा, तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 2, हाँ आ गया। ऐसे करने में क्या फायदा होता है, यहाँ पे तुम चाहो तो किसी की वैल्यू, अब देख तुम्हें पता चल रहा है कि यहाँ से वैल्यू हो, तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो, निकल सकता है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल दो। तो हमेशा कोशिश क्या करो ऐसे करने का कि उसे और स्पेस मिल सके।